पिछले दो वीडियो में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखे थे। एक सिंपल सा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था और दूसरा पुल्ली वाला केस था जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट था। हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट में ही आगे बढ़ते हैं और ये रहा इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे एक ब्लॉक है रखा हुआ और ये आगे की ओर ऑब्वियसली मूव करेगा। मूव करने का कारण फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा और इस ब्लॉक का मास m है। तो हमको क्या करना है कि इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इस पे लगने वाले फोर्सेस को हम लोग को दिखाना पड़ेगा। पहले वाले केसेस में जो ब्लॉक था ऐसे फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ था, फ्लैट सरफेस पे, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, ऊपर की ओर फोर्स को दिखाते थे, नीचे की ओर दिखाते थे और अगर इधर से भी फोर्स लग रहा है तो ये वाला दिखाते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि इंक्लाइंड सरफेस पे है तो यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा वो इस प्लेन में लगेगा। इस वाले प्लेन में जो भी लगने वाले फोर्सेस हैं उसको हम दर्शाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इस ब्लॉक पे ग्रेविटी की वजह से किधर की ओर फोर्स लग रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा। नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा। इसको यहां पे हम लोग दिखाते हैं, नीचे की ओर m इंटू जी फोर्स लग रहा होगा। अब इसका दो कंपोनेंट होने वाला है। इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से करते हैं। इसका दो कंपोनेंट हम लोग लेंगे लेकिन वो यहां इस तरीके से ऐसा इसलिए हमने एक्सटेंड किया क्योंकि थोड़ा सा इसको समझना आसान हो जाएगा। इस पे नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा, वो है ग्रेविटी की वजह से m इंटू जी। इस पे एक और फोर्स लगेगा इस तरफ और वो है नॉर्मल रिएक्शन n। नॉर्मल रिएक्शन n या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसके बारे में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। नॉर्मल रिएक्शन इस पे n लगेगा, mg इधर की ओर और n इधर की ओर, n इस पे इधर की ओर फोर्स लगेगा। और इसमें इसके साथ साथ ये बताइए कि इसका मूवमेंट इस तरफ है और ये नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की ओर है, तो दोनों के बीच में मूवमेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में कोई लेना देना नहीं है क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये वाला इसको एक्सटेंड करिए, आपको पता चलेगा इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये रहा mg। तो mg का दो कंपोनेंट होगा, एक ये वाला कंपोनेंट होगा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा। अगर पैरेलली बात करें तो एक इस तरफ कंपोनेंट होगा और एक इस तरफ कंपोनेंट होगा। ये एंगल थीटा दे रखा है, ये रहा थीटा। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्लियर है, इमेज से पता चल रहा। तो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए, एक ट्राइंगल में तीनों जो एंगल है उसको जोड़ने पे कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये थीटा हमको पता है और ये 90 हमको पता है। 90 प्लस थीटा प्लस इस वाले एंगल को हम लोग x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, प्लस x इक्वल टू कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 उस तरफ गया, थीटा उस तरफ गया, तो आ रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 90 होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है। तो ये mg है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं mg cos 90 डिग्री माइनस थीटा, mg cos 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं mg cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं? sin थीटा लिखते हैं। तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे sin थीटा कर देते हैं, sin थीटा।
मैं फिर भी साइड में लिख देता हूं, cos 90 cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। cos 90 माइनस थीटा, ये रहा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये रहा mg, ये रहा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि अपने को ये पता है कि ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये थीटा होगा। कैसे, 90 माइनस थीटा, इसको मान लेते हैं कि ये x है, प्लस x इक्वल टू कितना है 90, तो 90 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ रहा थीटा। इसको अरेंज करते हैं, तो mg है, ये हो गया mg cos 90 माइनस थीटा यानी कि mg sin थीटा, और ये हो गया mg cos थीटा, mg sin थीटा, और ये हो गया mg cos थीटा। इसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, ये n है, नॉर्मल डायरेक्शन n, इसका मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, इस तरफ, इधर की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन a से, और इस डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं है। अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट होता तो ये ऊपर की ओर उड़ सकता था, जो कि हो नहीं रहा है। तो हम इस फोर्स को पहले बैलेंस करते हैं। हमें ये पता चल रहा है कि जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स ये होगा, तभी उस पर स्मूथली आराम से जा रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन n ज्यादा होता, अगर ज्यादा होता तो ऊपर की ओर उड़ जाता। अगर ये वाला mg cos थीटा वाला कंपोनेंट अगर ज्यादा होता तो ये अंदर की ओर धंस जाता। दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा है, मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसको बैलेंस करते हैं, इसको मान लेते हैं y डैश लाइन, और इसको मान लेते हैं x डैश लाइन। यहाँ पे लिखते हैं along y डैश, ऊपर की ओर फोर्स कितना लग रहा है n, और वो किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल है। अब along x डैश एक ही फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, ये कैसे हो रहा है, along x डैश mg sin थीटा, जिसके कारण क्या है, एक्सेलरेशन है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर अपने को मास की वैल्यू पता हो, जो कि पता ही होना चाहिए, 5 किलो 10 किलो जो भी हो, और थीटा की वैल्यू यानी कि जो एंगल हो वो पता हो, तो उसके बाद हम एक्सेलरेशन ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और मास और थीटा की वैल्यू पता हो तो हम नॉर्मल रिएक्शन एन भी पता कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से किसी ब्लॉक का इंक्लाइंड सरफेस पे हो तो उसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का सीखा था, फिर हमने पुल्ली मास सिस्टम का सीखा था, और इस पर हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया रहेगा और वो भी फ्री बॉडी डायग्राम से ही रिलेटेड रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।